अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो का टॉपिक है स्टूडेंट्स फियर वाइल राइटिंग एन एसे एंड इट्स सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स क्यों फियर फील करते हैं एसे लिखते वक्त और क्यों नहीं वो इनिशिएट कर पाते एसे प्रैक्टिस को। और ऑब्वियसली इसी फियर की वजह से क्या होता है कि इनकी प्रैक्टिस डिले से डिले होती जाती है और जब फेब में ऑब्वियसली उनको एसे लिखना ही पड़ता है तब उनसे लिखा नहीं जाता। ये चीज़ मज़ीद उनको एंग्जाइटी का शिकार करती है और इवेंचुअली वो पेपर में फ़ेल हो जाते हैं। ठीक है, क्यों होती है ये प्रॉब्लम वो डिस्कस करेंगे और इसको टैकल कैसे करना है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आप ऐसे प्रैक्टिस के लिए बैठते हैं, ठीक है, और आप कोई पहला पॉइंट सोच रहे होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं या पहला जुमला लिखने लगते हैं आउटलाइन का, तो आपसे वो जुमला भी नहीं बन रहा होता। ठीक है, और वो किस लिए होता है? इस फिनोमिनन को हम कहेंगे राइटर्स ब्लॉक। ठीक है, राइटर्स ब्लॉक कहें या सेरेब्रल कॉन्स्टिपेशन कहें, इन सब चीज़ों का एक ही मतलब है कि आप इनिशिएट नहीं कर पाते राइटिंग और आपका एक ब्लॉकेज आ जाता है आपके प्रोसेस में, आपके थिंकिंग प्रोसेस में और आपके राइटिंग प्रोसेस में। अब ये जान लेते हैं कि उस ब्लॉकेज की वजह है, क्यों आप एक जुमला भी नहीं लिख पाते, चाहे आप ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप प्रेसी प्रैक्टिस कर रहे हो या आप एक सिंपल राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इन तीनों मसाइल की जो वजह है वो है जनाब आपकी सेल्फ इम्पोज्ड एक्सपेक्टेशंस। वो एक्सपेक्टेशन जो आपने अपने आप से लगाई हुई है, ठीक है, कहीं ना कहीं जानबूझकर या अनजाने में आपने अपने आप से ये एक्सपेक्ट किया होता है कि मैं जो ऐसे का पहला ड्राफ्ट लिखूँगा या लिखूँगी डैट वुड बी परफेक्ट। ठीक है, और वो गलतियों से पाक होगा और जब मैं अपने मेंटोर को चेक करवाऊँगा या करवाऊँगी तो उसमें से कोई गलती नहीं निकलनी चाहिए, ये आप एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा, जबकि हकीकत इससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। ऑब्वियसली अगर आप CSS के लिए ऐसे फ़र्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हाउ इट इज़ इवन पॉसिबल कि वो गलतियों से बिल्कुल पाक हो। ठीक है, डेफिनेटली उसमें गलतियाँ होंगी। ठीक है, और जब गलतियाँ आपकी निकलती हैं तो आप उससे और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर आपको अपनी अप्रोच बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि गलतियाँ जो अभी निकलेंगी डेफिनेटली वो गलतियाँ आप फिर पेपर में रिपीट नहीं करेंगे। सही है, गलतियाँ निकलने से तो बल्कि आपको खुश होना चाहिए, ना कि डीमोटिवेट आपको फील करना चाहिए। सही है, तो अपनी ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये कम करें। आप ये एक्सपेक्ट करें कि हाँ मेरे ड्राफ्ट में गलतियाँ हो सकती हैं और मुझे उन्हीं गलतियों से सीखना है। ये डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप लिखने बैठते हैं तब किस तरीके से आपके दिमाग में इरेशनल थॉट्स आती हैं, ऐसी थॉट्स जो कि हिंड्रेंस बनती हैं आपकी राइटिंग प्रोसेस को रिस्ट्रिक्ट करने में। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको कहता है कि आप जो लिख रहे हैं दिस इज़ अनओरिजिनल। ठीक है, ये ओरिजिनल नहीं है। अब जाहिर सी बात है आपने अपने अल्फाज में लिखना है तो वो ओरिजिनल कैसे हो सकता है? आपने कहीं से कॉपी पेस्ट तो करना नहीं है ना। तो आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें। दूसरी इरेशनल थॉट जो आपके दिमाग में आती है वो ये है कि जी इट डजेंट साउंड गुड, कि सही नहीं लग रहा। आपको हर कदम पे हर लाइन पे अपने ऐसे के लग रहा होता है कि ठीक नहीं है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। ठीक है, और यही जो थॉट्स हैं ये मज़ीद आपको आगे बढ़ने से रोक देती हैं। ठीक है, फिर एक और रैशनल थॉट ये आती है डू नॉट लेट इट आउट। ठीक है, कि ये नहीं है इस काबिल कि ये चेक करवाया जा सके, और थिंक अगेन। और वो थिंक अगेन के चक्कर में वो फिर आप बेहतर से बेहतरीन की तलाश में फिर जो ऑलरेडी पॉइंट्स आ रहे होते हैं आप उसको भी लिखने से गुरेज करते हैं। उसके बाद आपकी जो दिमाग में थॉट आ सकती है इरेशनल, वो ये है कि एग्जामिनर विल हेट इट। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इन थॉट से अंदाज़ा होता है कि किस कदर आपकी जो अप्रोच है अपने बारे में वो नेगेटिव है। तो इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपको अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखनी है। ठीक है, और अप्रोच पॉजिटिव कैसे होगी, एंग्जाइटी कैसे कम होगी, ये जो ज़ाहिर एंग्जाइटी की वजह से आते हैं ना ये सारे थॉट्स, ठीक है, वो कैसे कम होगी? जब आप
अपने आप को काबिल बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जब आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उसमें गलतियाँ होंगी, गलतियाँ होने दें, ठीक है, मेंटोर को निकालने दें। जितनी ज़्यादा गलतियाँ हों, बल्कि आप खुश हों कि हाँ मेरी गलतियाँ निकली हैं और अब यही गलतियाँ मेरे पेपर में नहीं निकलेंगी और मैं बेहतर परफॉर्म कर सकूँगा या कर सकूँगी, ठीक है। अच्छा, उन गलतियों से आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलतियाँ निकल रही हैं, आपके ग्रामर की निकल रही हैं, कंटेंट की निकल रही हैं, किस चीज़ की निकल रही हैं, ठीक है। उन्हीं गलतियों से आपको पता चलेगा कि आप किस एरिया में लैग कर रहे हैं। अब देखिए, मेरी बात सुनिए, ऐसे के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन चीज़ों में परफेक्ट होने की ज़रूरत है? कंटेंट, इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिसके गिर्द आपका ऐसे घूमता है, सही है। तो आपको जब अपनी वीक एरियाज़ पता चलेंगे तभी आप उन पे काम करेंगे ना। देन फिर आप अपने वीक एरियाज़ को, गलतियाँ निकालने से आपको ज़रा पता चलेगा कि वीक एरियाज़ कौन से हैं। उसके बाद आप उन पे जब काम करेंगे तो वो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ बन जाएंगे, ठीक है। आप उनको स्ट्रेंथन कर लेंगे और जब आप उनको स्ट्रेंथन कर लेंगे तब वो गलतियाँ निकलना बंद हो जाएंगी, ठीक है। और ये कब होगा गलतियाँ निकलना बंद होना? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी गलतियाँ मज़ीद कम से कम तर होती जाएंगी, ठीक है। तो इवेंचुअली दो बातें हैं, आपने पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, ठीक है। और पॉजिटिव अप्रोच कैसे आएगी कि हाँ मैं जो लिख रहा हूँ, ठीक है, वो मैं सही लिख रहा हूँ, ठीक है। और अगर इसमें कोई गलती हो भी गई तो मेंटोर निकाल देंगे गलती और मैं उस गलती को सुधार लूँगा लेटर ऑन, ठीक है। इतनी सी बात है। किसी भी फियर को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन हल होता है उस फियर का सामना किया जाए, ठीक है। इसलिए इस फियर का भी हल यही है कि उसका डट के सामना किया जाए। नहीं दिल कर रहा तब भी प्रैक्टिस करें, नहीं आ रहा, नहीं अच्छे पॉइंट्स आ रहे जहन में तो बुरे पॉइंट्स लिख लीजिए, कोई मसला नहीं। ज़ाहिर आप जिसको चेक करवाएंगे वो आपको बताएगा ही ना कि इसकी बजाय क्या पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। तो गलतियाँ करेंगे तो गलतियाँ निकलेंगी, ठीक है। तो गलतियाँ करने से ना डरें, क्योंकि अभी गलती कर लेना बेहतर है। और पेपर में अगर आप गलती करेंगे तो फिर सीधा फेल होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इस वजह से कीप प्रैक्टिसिंग। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली लाइक दिस वीडियो। चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।